अस्सलाम वालेकुम, आई एम नम्रा शाहिद और मुझे लगता है अब क्योंकि आमना को भी ये नाम याद हो गया है तो अब एक लंबी डिस्कशन और एक ज़बरदस्त सी कॉन्वर्सेशन होने जा रही है, तो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ अ हॉट रिव्यू। मेरी आज की मेहमान जो हैं काम कोई 10 साल से कर रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल में 3 कैरेक्टर्स उन्होंने ऐसे निभाए और हमें दिए जिन पे बहुत मेहनत थी और वो बहुत इम्प्रेसिव थे और इतने अच्छे थे कि मुझे यकीन है कि अब उनका कम से कम नाम कोई नहीं भूलेगा। नम्रा शाहिद, क्या हाल है आपका नम्रा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब तीसरा ड्रामा आया सिर्फ हुँ, शबाना में वी सॉ यू, हुँ, तो मैंने कहा कि अब तो ये हैट्रिक हो गया है। और यार 3 अल्हम्दुलिल्लाह। कैरेक्टर्स, तो अब हमारी बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक कैरेक्टर को कर देता है और फिर गायब हो जाता है ऐसा ही है। और फिर कई सालों तक गायब कोई हुँ, रहता है, हुँ, वो बिल्डअप नहीं होता। हुँ, बट हुँ। यू हैड अ ग्रेट ईयर। मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मैंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचा लिया कि आज मैं आमना के साथ बैठ के फाइनली बात कर रही हूँ वरना आमना कहती है देयर इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल नहीं, आई बट द फॉरगॉट थिंग इज कि इट वाज I एब्सोल्युटली I want to discuss this. we will we I will we want to will we'll discuss get this to with it. you. Let's Okay. not open that can of हाँ, उस worms चीज़ right को नहीं now. We'll खोलते, get to हाँ, it. We'll get to it absolutely. हाँ, उसकी क्या chronology थी उस पूरी conversation की, उस पर बिल्कुल, पहुंचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। But Namra, हाँ जी। do you see this year as a break, as your हुँ, breakthrough, या हुँ, आपको लगता है कि 10 साल की मेहनत के बाद फाइनली लोग हुँ, मुझे पहचान रहे हैं, मेरे हुँ, काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं? हुँ। मतलब है कि what thoughts go through your head now? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है और हर साल लगता था कि इस साल हीरोइन बन जाऊँगी, हाँ। इस साल कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा या इस साल कुछ ऐसा हो जाएगा कि पीपल एंड इंडस्ट्री विल एक्सेप्ट मी हम्म। या दे विल रिकॉग्नाइज मी एज अ वेरी गुड परफॉर्मर, अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो हर साल एक डिसअपॉइंटमेंट होती थी क्योंकि मैंने ये ऐसा तो मेरा कभी नहीं हुआ कि मैंने काम नहीं किया। Yeah. आई हैव डन सो मैनी प्रोजेक्ट्स और हर प्रोजेक्ट कुछ नॉर्मल भी होते थे जो आपको पहले ही पता होता था कि यार ये इतने क्लिक नहीं कर पाएंगे, Right. और कुछ ऐसे होते थे जो बड़े प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, हाँ। जैसे मोरा। अभी शिद्दत है, मोहरा मोरा, है। एब्सोल्युटली। तो ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो आपको पता होता था कि लोग देखेंगे, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपका कैरेक्टर वो वर्थ नहीं रखता हम्म। उस स्क्रिप्ट को लेके या उस ड्रामा को लेके, तो आप इतना रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते और उसमें भी ये डिसअपॉइंटमेंट होती है कि यार क्यों लोग नहीं देख रहे, क्यों लोगों को नहीं अच्छा, अब समझ 2 आ रहा। सवाल हैं मेरे इस बात से निकलते हुए। एक सवाल तो ये है कि ये ख्याल कैसे आता था कि भई मुझे लीड मिलेगी? क्या लोगों को मिलती है ब्रेक? क्योंकि हुँ, इंडस्ट्री इज़ नॉट नोन टू बी वेरी हुँ, एक्सेप्टिंग एंड ओपन टू हुँ, न्यूकमर्स। हुँ, तो ये ख्याल क्यों आता था कि डिड यू थिंक दैट मैं एक अच्छी एक्टर हूँ, हुँ, खूबसूरत हूँ, मुझे हुँ, ब्रेक मिलना चाहिए? बिल्कुल। एक बात, या और दूसरा ये है कि ब्रेक आपके ख्याल से क्यों नहीं आया जल्दी? ये तो है कि पहली बात तो एक तो बिल्कुल, पहली बात तो अच्छी बिल्कुल है। एक्टिंग भी है, खूबसूरत भी हूँ, ब्रेक क्यों नहीं मुझे अच्छी लीजिए? एक्टिंग भी है, खूबसूरत भी है, और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो हर कोशिश की ना। आई नहीं, ट्राइड बट पता एवरीथिंग होगा कि कि व्हाट इज़ इट दैट आई डोंट नो, शायद अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने इतना कैरेक्टर्स कर लिए हैं हुँ, कि वो इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हम इसे मेन लीड दें या ना दें। राइट। ठीक है? क्योंकि जब मैंने मुअम्मा किया, जब मैंने नूर भरी किया, एक और पाकीज़ा हुँ, किया, तो मुझे बहुत बेतहाशा ऑडियंस से रिस्पॉन्स आता था और लोग कमेंट्स में लिखते थे कि ये लड़की को लीड रोल ये लड़की या, डिज़र्व करती है। लेकिन आमना मुझे ऐसी कोई कॉल नहीं आई। या, मुझे कभी इंडस्ट्री में से ये वाला कोई कॉल नहीं आया कि भाई वी आर मेकिंग अ प्रोजेक्ट और ये ड्रामा और इसमें हम आपको मेन लीड देना चाह रहे हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। हुँ। और फिर मैंने इसको डू यू थिंक नेटवर्किंग? मे बी मुझे नहीं पता कि किस तरीके से लोग अचानक आते हैं और अचानक सीरियल पे मेन लीड हो जाते हैं। आई हैव नो आइडिया, हुँ, क्योंकि आई एम वर्किंग सिंस 10 years, या, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत लंबी जर्नी रह चुकी है। हुँ, अब हो सकता है कि उनको नहीं इस लायक मैं लगती होंगी, मेरी इंडस्ट्री को मैं इस लायक नहीं लगती होंगी, हुँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस को तो मैं लगती हूँ। या, इतना मैंने अपनी बहुत ऑडियंस से एक एप्रिसिएशन चीज़ मिल रही है, मैंने बिल्कुल। जो मुझे इस पिछले 1 साल में मिली है, दे आर लाइकिंग मी, दे आर लविंग मी या, एंड दे लाइक माय वर्क, दे लाइक माय परफॉर्मेंस, और मुझे ये मिलता है कॉम्प्लीमेंट कि नहीं आपको मेन लीड मिलना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री से नहीं मिलता नहीं मिलता। ना।
और इसकी समझ अभी भी नहीं। मुझे आगे भी आफ्टर डूइंग दीज 3 अमेजिंग प्रोजेक्ट्स मुझे कोई ऐसी कॉल या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि जिसमें मैं कह सकूं कि ये एक मेरा लीड प्रोजेक्ट है। मेरे लिए कोई दरवाजा ऐसा खुला ना, ऐसा कुछ भी नहीं। और ये समझ भी नहीं आती कि ऐसा क्यों है। नहीं, आई हैव नो आइडिया। हो सकता है शायद मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, क्योंकि आज बहुत ये अब सुना जाता है कि आपका सोशल मीडिया इतना अच्छा नहीं है, आपके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं। ये बातें होती हैं। ये होती हैं, हाँ। ये बातें होती हैं, मेरे मुंह पे होते हैं कि आपके हो सकता है शायद आपके इतने फॉलोअर्स नहीं हैं, आपका सोशल मीडिया इतना अच्छा नहीं है, या आप इतना सोशली लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं, और आपकी कोई पीआर टीम नहीं है या कोई, तो वो कैसे होगी अगर मेरे पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होगा या अच्छा, जाहिर है एक काम को चलाने के लिए आपको टीम चाहिए होती है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल कपड़ा बना रहे हैं, देन यू विल नीड अ फैक्ट्री। अगर कपड़ा ही नहीं बन रहा तो उस फैक्ट्री का क्या करूंगी मैं? मैं एक टीम रख के या अपने साथ लोगों को जोड़ के क्या करूंगी जब मेरे पास कोई एज सच इतना बड़ा काम आ नहीं रहा है। मस्ट बी तो फ्रस्ट्रेटिंग। ओ वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि इतना टाइम स्ट्रगल करना और इतना टाइम इस फील्ड में फिर टिके रहना, आप खुद बताएं कितना डिफिकल्ट है। ऑल्सो नम्रा, शेल्फ लाइफ। एग्जैक्टली। जब आप बहुत सी एक्टर्स तो हमारी टीनेज ईयर्स में बिल्कुल एक्टिंग शुरू करती हैं, बहुत सी 20s में करती हैं, अर्ली 20s में, मगर 10-15 साल बाद जब आप मिड 30s लेट 30s तक जाते हो, उस वक्त तक या तो एक एस्टैब्लिश लीड एक्टर हो, तो जैसे आपको सबा कमर जैसे रोल्स मिल जाते हैं, या फिर आप जो है साइड कैरेक्टर्स ही कर लो। बिल्कुल। और 40 क्रॉस करती तो फिर आप सास और मैं यही तो बता रही हूँ, जब मैं भी इंडस्ट्री में आई थी आई वाज 19 इयर्स ओल्ड, राइट। ठीक है, अब मुझे 10 साल हो गए, तो अब मेरा इतना टाइम नहीं है कि आई विल वेट फॉर अ गुड लीड वर्क और गुड लीड प्रोजेक्ट, तो वो क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है, तो अगर मिल गया तो अब फिर उसको फिर मैं इस तरह से सोच लूँ कि यार परफॉर्मर तो हूँ ना, बिल्कुल अच्छे कैरेक्टर्स तो कर रही हूँ ना, काम तो मेरा समझ में आ रहा है ना, तो हो सकता है कोई कैरेक्टर ही इतना बड़ा हो जाए कि कोई मजबूर हो जाए कि हो क्या, और हुआ नहीं हुआ, नूर भरी हुई इतनी बड़ी, एब्सोल्युटली बहुत, एब्सोल्युटली उसके पीछे आते हैं, तो बहुत उस पे आते हैं, नूर भरी भी आते हैं, उससे जरा से पीछे जाते हैं। हाँ, so 19-year-old Namra wanted to be an actor. Oh yes. So where was that love and passion for acting coming from? Family background? No. कोई था फैमिली में? Not at all. फैमिली तो मेरी इंतहाई अगेंस्ट लोग। You're from Karachi, born and raised. I am from Karachi. I wanted to work in dramas. I wanted to work in commercials. तो मैं आई थी सिट्रस टैलेंट के थ्रू, और मेरी अम्मी मेरे साथ हर तरफ ऑडिशंस में जाती थी, और उनके लिए ये था कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या है, क्योंकि एक ऐसी फैमिली जिनकी कभी कोई एक्टर रहा ही नहीं, तो उनके लिए तो ये लाइट्स, ये कैमरास और ये इस तरह बैठ के बात करना तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि हम अंदर बैठ के किसी से बात करें। तो मैं तो वहाँ से आई थी। और फिर उसके बाद ये है कि जब एक होता है ना कि जब आप इंडस्ट्री की चकाचौंध देख लेते हैं, कमर्शियल्स पे जाते हैं और चीज़ें जाते हैं, तो आपके अंदर एक शौक डेवलप हो जाता है कि यार ये मुझे करना है, ये मुझे बनना है। और हो सकता है विद द टाइम मैं भी एक ऐसी पोजीशन पे खड़ी होंगी जहां आज सबा कमर और माहिरा खान और हानिया आमिर, तो होता है कि आपके दिमाग में आता है, क्योंकि हम तो बॉलीवुड की परवरिश है ना, जहां से आप हर फिल्म में स्ट्रगल देखते हुए आ रहे हैं कि एक लड़का है जो लड़की से दूर होके स्ट्रगल होके कुछ बन के आ गया, या एक लड़की है जो अपने घर से निकल के स्ट्रगल करती तो वो कुछ बन जाती है, बनती जरूर है, लेकिन बनती जरूर है। तो हम तो वो वाली तरबियत है ना। कभी सोचा था मैं तो जा भी रही हूँ, मैं तो लगती भी कुछ काजोल टाइप हूँ, तो मुझे तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने काफी कमर्शियल्स किए इसी शौक में, और उसके बाद मैंने कहा कि ना अब मुझे ड्रामा भी करना चाहिए, तो मैंने काफी ऑडिशन दिए, और फिर उसके बाद अच्छा मुझे सही से बताओ, सच्ची आज हमने कहा सच्ची हाँ आज हम सच्ची बताओ, ऑडिशन क्या वाकई फेयर होते हैं? डू यू फील? मुझे लगता है उस टाइम होते थे, उस टाइम होते थे, अब नहीं होते। अब नहीं होते। मुझे लगता है कि बहुत से लोग, मतलब अब अगर कोई नबील कुरैशी ऑडिशन कर रहा है, मैं कहूंगी कि यार ये फेयर काम ही करेगा, या काशिफ निसार कर रहे हैं तो मैं कहूंगी ये तो फेयर ऑडिशन होगी। लेकिन बहुत सी ऐसे नाम भी हैं जो ऑडिशन करेंगे, मैं कहूंगी अच्छा देखते हैं किनको सेलेक्ट करते हैं, किनकी पर्ची है, या कौन खूबसूरत ज्यादा लग रही है, या इनकी नेटवर्किंग ज्यादा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है पहले इसलिए भी ज्यादा फेयर ऑडिशंस होते थे क्योंकि इतना टैलेंट नहीं था, लोग इतना अपने घरों से निकल कर नहीं आते थे, लड़कियां काम नहीं करती थी। अब तो ये है कि हर अगला बंदा इन्फ्लुएंसर है, हर अगला बंदा टैलेंटेड है, हर अगले बंदे को मीडिया में काम करना है, हर अगली लड़की को ड्रामा में एक्टिंग करनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपका वो दरवाजा खोल दिया है कि आप खुद से
और आमना अब आपको कहीं जाके ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक ठाक आपकी शक्ल है, बोलना आपको आता है, आपके पास फॉलोवर्स हैं, आपको इंडस्ट्री अप्रोच खुद कर लेगी। ये एक, आई थिंक दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी सैड। आपको नहीं पता ना। देखें, जो मेरे काम करने की लगन है उसने तो मुझे 10 साल खिंचवा दिए। अगर किसी लड़की को नहीं है वो लगन, तो वो क्यों किसी ऐसे की जगह ले जो मेरिट बेस पर आई है? समझ में आ रही है? जिसे वाकई ही शौक है, जिसका वाकई ही पैशन है, जो वाकई ही कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं मेरे पास कितने लोग आते हैं कि आप हमें बताएं कहाँ ऑडिशन दें। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि आप अगर ऑडिशन देंगे भी तो वो कहीं पड़ा सड़ा होगा, या आपको बुला के एक्स्ट्रास में बिठा दिया जाएगा। अगर आपकी रील्स गुड इनफ हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अब ये इतना हमारा जो कास्टिंग का तरीका है या अब जो ऑडिशंस का तरीका है वो इस कदर चेंज हो गया है इन दीज 10 years कि आप खुद सोचते हो कि वाकई अगर मैं वाकई आज भी सोचती हूँ कि अगर मैं 10 साल पहले नहीं, मैं आज आती तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो सोशल मीडिया वाली इंसान ही नहीं हूँ। मुझसे तो हर रोज रील्स बनती भी नहीं है। हाउ कम? क्योंकि आजकल तो हर बंदा सोशल मीडिया वाला है। नहीं, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मतलब कर लेती हूँ, लेकिन यही कि जितना माशाल्लाह आजकल लड़कियां एक्टिव हैं, जितना हमारे न्यू कमर्स एक्टिव हैं, जितना वो आजकल इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना वो इसकी तरफ इंक्लाइन है, मैं नहीं हूँ। नहीं, न्यू कमर्स क्या, जितना कंटेंट फॉर एग्जांपल बुशरा अंसारी या फरहान नदीम ने तो अब रिव्यूज वगैरह भी करने शुरू कर दिए। वो जितना कंटेंट, ये तो आपने वो नाम ले लिए ना कि ये तो कंटेंट ना भी बनाए तो इनका तो कोई स्क्रीन पे आना ही कंटेंट बन इनको तो लोग ढूंढ के इनसे लोग काम करवाएंगे ना। ये तो वो नाम है। बुशरा आपा हैं, सानिया सईद जी हैं, मतलब सबा फैसल हैं, वो भी सोशली शी इज वेरी एक्टिव है ना। लेकिन ये वो लोग हैं, सबा हमीद हैं, ये वो लोग हैं कि अगर ये 5 साल का ब्रेक भी ले ले तो लोग ढूंढ के इनको दादी के और माँ के कैरेक्टर्स करवाएंगे। उन्होंने तो अपनी वो मुकाम बना लिया है, वो जगह बना ली है, क्योंकि पीटीवी के दौर से होते हुए आ रहे हैं और एक मतलब दे आर टैलेंटेड, उन्हें पता है कि कब कहाँ क्या और किस तरह, दे आर सॉर्टेड। उनकी तो हम बात ही ना करें ना, हम उनकी लीग में ही नहीं है और हम उनकी जगह तक पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तब वही वाली बात आ गई, वो तब आए थे जब कोई नहीं आना चाहता था। अब मैं बात कर रही हूँ अब की, कि अब ये है कि अब हमारे यहाँ अगर आप टीवी पे कभी कमर्शियल्स देखते भी हैं, जो यूट्यूब पे और इस पे कमर्शियल्स आते हैं, तो आप नोट करें हर वो बंदा काम कर रहा है जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने कहीं जाके ऑडिशंस नहीं दिए, उन्होंने किसी को नहीं कहा कि यार मैं काम करना चाहता हूँ या मैं काम करना चाहती हूँ, नहीं। वो इंस्टाग्राम से अप्रोच किए हुए गए लोग हैं और वो आ रहे हैं, और विद दैट नखरा जो हम शुरू में सोच भी नहीं सकते थे कि हम बोलेंगे कैसे, कि हम डायरेक्टर को ये कैसे बोलेंगे कि मैं भी ये सीन कर रही हूँ तो मेरा सोलो, आपने मेरा सोलो नहीं बनाया, मैं सोलो कैसे, मैं कैसे नजर आऊँगी। हमारे पास तो ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता था। आज की लड़की के साथ आप कर तो जाएं, वो आपको बताएगी फिर। ऑल्सो जो इन्फ्लुएंसर आ रही है उसको ड्रामे में पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो इतना कमा रही है सोशल मीडिया पे। क्योंकि उसे पता है कि मैंने एक कोलैब रील डालनी है और मेरे पास 15 दिन के पैसे तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब वो मजबूरियां नहीं रही, पहले जैसे हालात नहीं रहे, तो अब चीजें इट्स टोटली डिफरेंट। हाउ डज दैट मेक यू फील? वेरी बैड। मैं ये तो कह रही हूँ, इट्स वेरी सैड कि आप देखिए ना, मैं फिर वही वाली बात करती हूँ कि मैं अगर एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, कि मैं अगर एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ या मैंने इतना टाइम इस इंडस्ट्री को दे दिया, तो वो एक पैशन है या वो एक सोच है कि मुझे यही काम करना है, मुझे और कोई काम नहीं करना। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन अगर कोई सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी या फेम कर रहा है तो वो तो ज्यादती है ना उन लोगों के लिए जो एक्चुअली टैलेंटेड हैं। बहुत सारे रोल किसी ऐसे को सिर्फ इसलिए दे दिए जाते हैं कि यार ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको एक्टिंग आती है, लेकिन नहीं, इसके तो फॉलोअर्स नहीं है या इतना पीआर इसका अच्छा नहीं है, यानी इसको दे दो, ड्रामा चल जाएगा यार, रेटिंग्स आ जाएंगी, नंबर्स आ जाएंगे, और आते भी हैं। और मैं कोई हरगिज यहाँ बैठ के एक ब्लेम गेम नहीं खेलती कि नहीं ये गलत है, नहीं, ये अब यहाँ का रिवाज है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, एंड आई डोंट माइंड, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर एक चीज का एक तरीका होता है। अब अगर वो तरीका वैसा ही है तो इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें मैं खुद फिक्स होने की कोशिश कर सकती हूँ, मैं किसी को बदल नहीं सकती। बिल्कुल सही है। मैं कभी किसी को यूँ नहीं बोलूँगी कि आप गलत कर रहे हैं,
नहीं। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं हर 1 आध महीने बाद मुझे जोश चढ़ता है कि मैं सोशली एक्टिव हो जाऊंगी, बहुत सारी रील्स बनाऊंगी, मैं स्टोरीज लगाऊंगी, मैं अपना इंस्टाग्राम अच्छा रखूंगी, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, और ये मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं किसी तरह इस मुआशरे में फिर मैं फिट हो सकूं। मैं किसी को गलत नहीं कहती कि यार ये इंसान गलत कर रहा है। तो भाई यही है, और तो कुछ भी आप नहीं कर सकते। अच्छा, 3 बड़े प्रोजेक्ट, पहले शूट मुअम्मा हुआ था या पहले शूट? सबसे पहले मुअम्मा हुआ था। तो मुअम्मा आपने किया सबा कमर के लिए, हाँ। एक और पाकीज़ा आपने किया काशिफ निसार के लिए, और जो सिर्फ शबाना है वो किस लिए किया? सिर्फ शबाना, वेरी गुड क्वेश्चन। वहां से शुरू करते हैं, पीछे चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ शबाना मैंने जब किया तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं मुअम्मा और एक और पाकीज़ा कर चुकी थी, और ये दोनों बहुत हिट कैरेक्टर्स रह चुके थे। तो आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ ग्रेट कैरेक्टर कि अब इसके बाद कोई इतनी अच्छी चीज़ आ जाए, या तो किसी बहुत अच्छे ड्रामे में मेन लीड मिल जाए, या तो कोई बहुत अच्छे ड्रामे का कोई अच्छा सा कैरेक्टर मिल जाए। तो जब मैंने उसे, मेरे पास आया मोमल प्रोडक्शन से, तो जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे इस कैरेक्टर की स्ट्रेंथ लगी कि अगर आपने उसको देखा हो, क्योंकि वो सही से कैप्चर नहीं किया गया, लेकिन अगर आपने उसको देखा हो कि यमुना जो है, जो लॉयर है, उसको ड्रॉप रिस्ट का प्रॉब्लम है। मैंने तो पहले उसमें नोट कर लिया था जी। हाँ। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि वो ठीक से कैप्चर नहीं किया गया। उसे अगर प्रॉपरली कैप्चर किया जाता तो वो कैरेक्टर आज कुछ और बन सकता था। क्योंकि अगेन आई विल से दिस कि हमारे प्रोडक्शंस में जो सबसे बड़ा क्या कह दूँ इसको, प्रॉब्लम कह दूँ, या वो भी शायद अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, वो चाहते हैं कि हर इंसान खूबसूरत लगे। तो मुझसे ये बाकायदा कहा गया कि ठीक है आपका ये प्रॉब्लम, बस सही है, इसको ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा, बट वी वॉन्ट यू टू लुक प्रिटी। मैंने कहा प्रिटी बनने तो नहीं आई थी मैं तो आई इसके लिए थी कि एक इंसान जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि पैसे वाली है, रिच है, लेकिन उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, वो इनसिक्योर है। क्या मजबूरी थी उसकी ऐसी? उसने एक सालार जैसे इंसान को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो इनसिक्योर है। तो मैं तो इस वजह से आई थी ना, वरना आप मुझे बताइए जो लॉयर हो, एब्सोल्युटली, जिसके पास सब और जो कुछ पीछे हो, से इतने पैसे से आ रही है, जो कि पीछे से इतने पैसे से आ रही है, और अगर वो एक ठीक ठाक उसकी शक्ल है और वो ठीक ठाक पैसा रखती है, वो ऐसे इंसान को क्यों बर्दाश्त लेकिन जब वो कहता है तुम जैसी अबाहिज के साथ, तो मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, उसको क्या हो गया, हाथ सिर्फ उसका, और वो जबरदस्ती उसको पकड़वाया कि यार ये करो, और मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी चीज की। और तो वो ड्राइव कर रही होती है, तो मैंने ये सोचा कि वो एक हाथ उसका काम नहीं करता, तो ये ड्राइव कैसे कर रही है, गियर कैसे बदलती है? अगर आपने नोट किया है तो वो बेसिकली वो ऑटोमेटिक कार है, मैंने सिर्फ एक ही हाथ इस्तेमाल किया। और मैं ज्यादातर जब बात करती हूँ तो एक ही हाथ इस्तेमाल करती हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये ज्यादा काम नहीं करता है। तो मेरा तो करने का जो वो रीजन था ना, वो ये था कि ये मुझे करना है कि एक एजुकेटेड औरत, एक ऐसी औरत जो कि लॉयर है, और एक ऐसी औरत जो कि पैसे वाली है, लेकिन उसका हाथ काम नहीं करता। तो ये कितनी मजे की चीज होगी। बहुत सारी चीजें मजे की लिखी हुई भी थी, लेकिन वो बाकी नहीं कर पाए, नहीं उसको उस तरह से शूट हुआ, उस तरह से कैप्चर नहीं हुआ, जो कि ये भी मुझे बहुत बड़ी शिकायत है। तो वो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि सिर्फ शबाना में जिस तरह से यमुना को दिखाया जाना था या दिखाना चाहिए था, वैसे नहीं दिखाया गया ना। मुझे लगता है काफी चीजें जिस नियत से बनाई गई थी वो नहीं कैप्चर कर पाते, अनफॉर्चुनेटली। जो आप पेपर पे पढ़ते हैं ना, क्योंकि बीइंग एन एक्ट्रेस, जब मैं पेपर पे कोई चीज पढ़ती हूँ ना, तो आप यकीन जाने मेरे दिमाग में वो सीन चलना स्टार्ट हो जाता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, मैं ऐसे करूंगी, वो ऐसे करेगा, वैसे करेगा। लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं चीजें दूसरी होती हैं कि नहीं ये भी काट दो, नहीं ये भी नहीं बोलो, नहीं यूं भी नहीं दिखना चाहिए। ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग सा सिस्टम है पूरा। पूरी समझ मुझे लगता है बहुत हार्ट ब्रेक लिखा है एक्टिंग में। अगर आप एक्टिंग की तरफ जाएं तो ग्लैमर और फेम और फॉर्चून वो अपनी जगह है, लेकिन हार्ट ब्रेक, हार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा है। वो भी अब इसकी भी रास्ते हैं कि अगर आप वाकई एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप वाकई अच्छे परफॉर्मर बनना चाहते हैं, अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अगर आपको दिखाना ही ग्लैमर है तो फिर आप कुछ भी कर लें। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि जब हमने ये कैरेक्टर बहुत सारे लोगों को पिच किया, तो उन्होंने कहा भाई ये हटाते हैं, ड्रॉप रिस्ट हटाते हैं, हम ये कैरेक्टर कर लेंगे, बस इसमें से ड्रॉप रिस्ट हटाते हैं। तो मैंने कहा फिर इस कैरेक्टर में बचेगा क्या?
कोई यूनिक एलिमेंट तो नहीं रहेगा कोई फिर? यूनिक एलिमेंट नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ मुझे एक बात बताएं, अगर कोई इंसान फिजिकली भी फिट है, फाइनेंशियली भी फिट है, और फैमिली वाइज भी फैमिली वाइज भी सपोर्टिव है, और उसको कोई वैसे भी पढ़ा लिखा तो भी वो है, सालार से मार क्यों खाएगी? सालार से क्यों मार खाएगी? या और वो लॉयर दिखाई है, वो तो उसको एक दिन में बोले कि जा भाई तू जेल में जा। शुक्र है अभी भी बोल लिया है उसने, जेल तो नहीं लेकिन शुक्र है अभी भी कुछ उसने स्टैंड लिया है, स्टैंड स्टैंड लिया है। हाँ। तो वो ये था बेसिकली सबसे बड़ा रीजन यमुना का कैरेक्टर प्ले करने का, कि मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि इसका ये यूनिक एलिमेंट है और ये मुझे बड़ा हेल्प करेगा, ये बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, हम हाथों की बात कर रहे हैं, मैं भूल ना जाऊं, आपके हाथ देख रही हूँ कि हाथ खूबसूरत हैं, हैंड ड्रॉप हैंड में भी मैंने देखे हाथ। मोमा का जो आखिरी सीन है जी, जिसमें वो तस्वीर जीजी की पकड़ के बोलती है, ये वो हाथ आपके नहीं है, मेरे हैं। फिंगर, वो तो फिंगर मैं बताती हूँ, हाँ, वो मेरे क्या हाथ, मैंने कहा नहीं निम्रा नहीं वो मेरे हाथ है। बेसिकली मैं नेल बाइटर हूँ, ओके, और आसिया के कैरेक्टर के लिए मैंने कोई भी, क्योंकि ये तो मेरे एक्रेलिक्स लगे हुए हैं, जेल नेल्स लगे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं ऐसे 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ कि जिसमें मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आसिया के कैरेक्टर के लिए मैंने स्पेशली उसमें कोई नाखून नहीं लगाया, नहीं थे ना। हमने बड़ा कम है कि नहीं यार ये नम्रा के ये हाथ ना नहीं ना है। ना, वो मैंने बड़ा इस चीज का ध्यान रखा कि क्योंकि मैं एक मेड दिखाई थी, तो मेरे हाथ भी वैसे लगने चाहिए। और अगर आपने नूर भरी के हाथ नोट किए होंगे तो मैंने पत्थर पहने हैं, स्टोन्स पहने हैं, तो वो लगना चाहिए कि ये गांव से आई हुई औरत है। और उसमें भी मैंने कोई नेल पेंट या कोई जेल नेल इस तरह से कोई चीज यूज नहीं की। तो चले मोमा पे चलते हैं फिर, सिंस वो पहला रिकॉर्डिंग वो दैट वाज शॉट फर्स्ट, पहले रिकॉर्ड मोमा वाज शॉट फर्स्ट किया आपने सबा कमर के लिए। जी बिल्कुल, आपने कहा जिस ड्रामे में सबा कमर लीड है, हाँ जी, उनकी बेशक आप मुझे बिल्कुल अप्रेंटिस दिखा दें, हाउस हेल्प दिखा दें, आई एम हैप्पी टू डू इट। कैरेक्टर बड़ा अच्छा डेवलप हुआ था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बड़ा एंगेजिंग कैरेक्टर था, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब सपोर्टिंग कास्ट इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको अच्छी लगे, आप उसकी कहानी भी जानना चाहें एटसेट्रा। एग्जैक्टली, उसके कैरेक्टर के डेवलपमेंट में आपका कितना हाथ था, और डायरेक्टर की और राइटिंग की कितनी फैसिलिटेशन थी? मैं ये समझती हूँ कि उनका सबसे बड़ा हाथ तो ये था कि उन्होंने आसिया के सीन्स लिखे, वरना अगर वो चाय ले लें या पानी ले लें होता तो कोई फ़ायदा नहीं था, फिर वो आसिया आसिया रह जाते। और जब वो सीन्स मैंने पढ़े तो आसिया एंड जहाँ आरा जीजी, दे बोथ वर वेरी वेल कनेक्टेड। और वो करने का रीज़न भी यही था कि मैंने कहा इतना कनेक्टेड है। अब क्योंकि वो ड्रामा तो नहीं था ना कि वो एक घर की बेटी है जिसकी अम्मी भी है, जिसका बाप भी है, जिसका एक भाई भी है, फिर एक भाभी भी है, और फिर एक मेड है, वो कोई उसके घर में और कोई था नहीं। तो ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि राइटर ने उसके इतने सारे सीन्स लिखे थे। आसिया वो सेकंड लीड। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ। फिर उसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर की। उनकी जो सबसे बड़ी बात ये है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शैक कि मैंने जब भी कोई भी आइडिया दिया है ना शैक को, या कोई भी ऐसी चीज़ करने को कही कि मैं ये करना चाहती हूँ, उन्होंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट की और मुझे करने दिया। उन्होंने यूँ नहीं कहा कि मैं बता रहा हूँ ना, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और कभी वो चीज़ करवाना चाहते थे कि ये सीन बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो वो मुझे बैठ के आधा घंटा समझाते थे कि आसिया ये क्यों कर रही है। और इतना मेरे अंदर वो कैरेक्टर उतर चुका था कि जब एंड में जो एंड हो रहा था और वो घर से जा रही थी और काफ़ी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा कि बेसिकली वो लिखा ये था कि जब वो आपको याद होगा कि सरमद के साथ लड़ती है और फिर उसके बाद बैग पैक करके निकल जाती है, तो आसिया उसको जाता हुआ देख रही है और वो उसको बुला रही है कि जीजी आप कहाँ जा रही हैं, जीजी आप कहाँ जा रही है, तो वो सुनती नहीं है, वो निकल जाती है। ये लिखा हुआ था। तो मैंने कहा था मैं नहीं करूँगी, मैं ये सीन ही नहीं करूँगी, क्योंकि ये वो कैरेक्टर है कि अगर तो इसने जीजी को घर से जाते हुए देख लिया ना, तो ये जीजी को जाने नहीं देगी। या तो वो उसको जाने नहीं देगी, या तो वो उसको कहेगी कि आप जहाँ जा रही हैं ना मैं आपके साथ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा फिर इसके साथ क्या करें? मैंने कहा इसको ऐसे ही रखें कि मैंने नहीं देखा कि वो कहाँ जा रही है। हमें लगा था कि वो तो उसकी साथ थी, तो ये जो जीजी गई है घर से, हाउ इज आसिया नॉट विद हर? जब अपना बिजनेस सेटअप कर रही है, अकेली वहाँ रह रही है, हाउ इज आसिया नॉट विद हर? वो तो ये लिखा हुआ था कि वो जाते हुए उसको रोकती। मैंने कहा इसको ऐसे ना शूट करें, मैं नहीं करवाऊंगी, इसको ऐसे ही करें कि मैं किसी कमरे में हूँ, मैं कहीं हूँ
और वो जीजी चली गई हैं और मैं आके देखती हूँ तो कमरे की चीज़ें फैली हुई हैं। वो एंड में वो सीन्स शूट हुए कि वो उन्होंने मेरा भागना लिया, फिर मैं शाहजहाँ के पास आती हूँ कि पता करें कि वो कहाँ चली गई हैं, उनका तो फ़ोन भी बन जा रहा है। वो सब, वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, वो सब डाला गया क्योंकि मैं समझती हूँ कि आई वॉज इन टू द कैरेक्टर कि मैं कहीं ये ऐसा होगा नहीं। Were you satisfied with how Gigi's life ends at the end of the drama? ना, अभी मेरी फैसल How would मंजूर you से have written it? अभी मेरी फैसल मंजूर से ही बात हो रही थी जब मैं यहाँ आ रही थी, तो वक्त देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेट के इन्वायरमेंट को देखते हुए, आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, चीज़ों की अवेलेबिलिटी को देखते हुए चेंज करनी पड़ती हैं। और क्योंकि हमारी ऑडियंस एक्चुअली आमना आदी है हैप्पी एंडिंग की, Of course. तो हमारी ऑडियंस ने कहा कि मारा क्यों, हाँ. मारना नहीं था। Yeah. तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि मारना नहीं था। नहीं था, yeah. ठीक है, हाँ, इसका कोई और एंड भी अच्छा। अब फंसे हुए सब बहुत थे कि भाई क्या दिखाएं। शाहजहां ने अगर एक्सेप्ट कर लिया और शादी कर ली तो अगेन कि ये चौथा मर्द भी फंसा लिया, मर्द तो होते ही ऐसे, ठीक है। और अगर उसको पहले वाला शाहजहां आ जाए तो ही वॉज नॉट अवेलेबल, उस्मान वॉज नॉट अवेलेबल, ठीक है। और अगर और कोई स्टोरी कोई पांचवा बंदा आ जाए तो फिर मजीद 10 एपिसोड मुअम्मा लंबा हो जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ किया क्या जाए। तो ऑब्वियसली जो राइटर है उनको भी बहुत तकलीफ रही होगी, लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें क्योंकि ऑडियंस तो टीवी पे देख रही होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें इस वजह से भी चेंज करनी पड़ती है। भाई समटाइम्स एक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, समटाइम्स लोकेशंस आर नॉट अवेलेबल, और बहुत सारी चीज़ें आपको उस बेस पे चेंज करनी पड़ती हैं। तो वो बस हुई और किसी को उसकी एंडिंग पसंद नहीं आई। तो आई एम श्योर नहीं पसंद आई, वो सबके अपने अपने रीजंस हैं। मर्दों के साथ थोड़ी ज्यादती कर दी मम्मा ने, काफी अच्छा, बुरे दिखाए सारे। अच्छा, हमने तो हर कोशिश कर ली ना, एंड में शाहजहां भी खड़ा कर दिया। शाहजहां भी कुछ सीधा नहीं था इतना, वो भी कुछ उसमें भी कुछ था टेढ़ शेड़। लेकिन ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, बट हैविंग वर्कड इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 10 years, आर यू ऑफ द स्कूल के नहीं मर्द ऐसे ही हैं? नहीं, और आर यू द स्कूल के नॉट ऑल मैन? नो 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 नो, नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, नॉट ऑल मैन, आप ये कह ही नहीं सकते। एक तो सबसे बड़ी बात, औरत मर्द बराबर नहीं होते, ये मेरा मानना है। अब इसमें कौन फेमिनिज्म जाग जाए, मुझे मेरी तो जाग रही है सबसे पहले तो कहती मेरी भी तो जाग मेरी जाग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि औरत मर्द बराबर नहीं होते। कैसे? अब देखें, एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बराबर इन अ सेंस ये है कि मेरा ये मानना है मर्द के ऊपर हर चीज़ का लोड ज़्यादा होता है, ठीक है, सही है। मैं ये नहीं कह रही कि इन टर्म्स ऑफ वर्क या इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन या इन टर्म्स ऑफ कोई भी सक्सेस, इसमें बिल्कुल हमें इक्वालिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि मैं खुद अपने घर से निकल के काम करती हूँ, मुझे भी सक्सेस चाहिए। मैं खुद अपने घर से निकल के सारे बराबर नहीं होते, तो फिर इक्वल क्यों? बराबर आमना ने आज मुझे पकड़ लिया, बराबर इक्वल के लिए अपने शेर के मुंह में खुद हाथ डाला है। इसमें आमना ने कुछ नहीं किया, मगर कैसे? नहीं, देखें, मैं ये कह रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस हिसाब से हमारी उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है। औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरी बात ये है, जिस माशरे से हम बिलोंग करते हैं, हम 100% अगर देखें, अगर आप ये कह रहे हैं कि आदमी रात के 3 बजे बाहर निकल रहा है तो मुझे भी निकलना है, दैट इज़ रॉन्ग। मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि अगर आदमी कोई इस तरह की कोई ड्रेसिंग कर रहा है तो मैं भी, इसमें तो ज्यादा माशरे की बुराई पे नहीं, अक्सर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मर्द और औरत ना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के मोहताज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आई एम इक्वल। एक दूसरे के मोहताज आना और चीज़ है, और औरत मर्द की मोहताज है वो और चीज़ है। तो एक वही ना, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि औरत सिर्फ मर्द की मोहताज है। नहीं, मैं बिल्कुल ये वाली बात नहीं कह रही। ये तो मार डालेंगे मुझे, मैं ये वाली बात इसी पे मार देंगे जो कहा है ना कि गोली पड़ जाएगी, मर्द और औरत बराबर नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ, जो मुझे जैसा ऐसा लगता है कि जैसा हमारा माशरा है, या जो हमारा मज़हब है, या जो जैसी हमारी अपब्रिंगिंग्स हैं, हम कभी भी ये वाली इक्वालिटी नहीं मांग सकते
कि जो जो आदमी कर रहा है वही आपको करना है, या और भी जो आजकल चीज़ें निकल रही हैं, या जो और भी आजकल लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही इस चीज़ को छोड़ देना, बिल्कुल ही इस चीज़ का ख्याल दिल से निकाल देना कि हम किस मुल्क में बैठे हैं, या हम किस वही वाली बात किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कि बिल्कुल ही आप इस चीज़ को छोड़ दें कि नहीं हम इक्वल हैं, हमें एक जैसा, हमें इक्वालिटी चाहिए एजुकेशन में, हमें इक्वालिटी चाहिए काम में, हमें इक्वालिटी चाहिए सक्सेस में। ये इक्वालिटी आई मगर थिंक अगर रात को 3 बजे शूट होता है तो फिर वो तो वही वाली बात आ गई कि मैं भी तो काम। मगर ये क्यों नहीं हम कह रहे कि मर्द को चाहिए कि रात को अगर औरत घर से 3 बजे निकल रही है तो उसके लिए मुसीबत ना बने। Safe why space. are we saying that women don't walk out, it's dangerous, and Safe space. why are we not Safe saying space. men behave yourself, don't rape, don't तो harass? वो तो हम कह रहे हैं, वो तो हम अभी से नहीं कह रहे, वो तो हम मेरे ख्याल से जब से हम सब पैदा हुए हैं, जब से औरत पैदा हुई है, वो तो हम तब से कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे नम्रा कि यही नहीं, तो हम नहीं कह रहे। हम ना इतनी अवेयरनेस हो रही है, हम इतनी नहीं कह बात रहे। हमें अभी कब, भी आप मुझे बताएं कब मिला है सेफ स्पेस? नहीं, लेकिन सेफ स्पेसेस के लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ती है ना। अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे कि जी औरत जो है वो अपने ख्याल रखे और रखना चाहिए, लेकिन अब जब हम ये कहना शुरू कर देंगे तो हमारी स्पेसेस कम होती जाएंगी। हम देखें, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप मेरी बात समझ रही हैं ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल समझ रही जो मैं हूँ। कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात हाँ। समझ रही ना, कि ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। जब आप पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल बहन भाई की बात कर लें, जब आप पैदा होते हैं तो आपको इक्वल फूड मिलना चाहिए, इक्वल स्कूल में जाना चाहिए। ये अब वो दौर नहीं है कि मुर्गी की टांग निकाल के आप बेटे के लिए अलग कर दें और बेटे के लिए आप, मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, ठीक है, तो ये वो वाला दौर नहीं है, सही है। और फिर ये है कि बेटे को पढ़ाओ बेटी को ना पढ़ाओ, इस चीज़ की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन वही वाली बात है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात है सारी, कि आपको किसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, किसको कितना सेफ स्पेस मिल रहा है। और हमें अपने माशरे में, देखें, जो भी करना है ना, अपने माशरे में और अपने मजहब की हुदूद में ये सब चीज़ें रहती रही करनी। मगर ये मर्द औरत दोनों पे अप्लाई होता है। यू आर एब्सोल्युटली हदूद जो है दोनों पे अप्लाई राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपसे बिल्कुल इस चीज़ से जब डिसएग्री मॉडेस्टी की बात होती है तो कहीं भी नहीं लिखा कि औरत पे मॉडेस्टी है, मर्द पे नहीं 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 नहीं, मैं आपको बिल्कुल इस चीज़ से डिसएग्री नहीं। लेकिन मैं समझ रही हूँ आपकी बात से, सेफ स्पेसेस का, हाँ मैं समझ रही हूँ। हाँ, कभी आपको लगा है काम करते हुए कि प्रोडक्शन सेट्स पे फॉर एग्जांपल सेफ स्पेसेस नहीं होती? नहीं। Is the industry a good place to work? Would you want your daughter to work in the entertainment industry? Of course, I would love to. So that's good. That means लेकिन that अब देखें, अगेन अब बात वहीं आ गई, आपके ऊपर आ गई बात, आपकी अप्रोच क्या है। अगर मेरी बेटी की अप्रोच ये है ना अमना, कि मैं आज काम करूं और कल मैं सुपरस्टार बन के खड़ी हो जाऊं, तो देन माई डॉटर इज रॉन्ग। आई विल से दैट एंड आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। अगर मेरी बेटी की अप्रोच ये है कि मैं एक किसी टैलेंट एजेंसी के थ्रू जाऊं, मैं ऑडिशंस दूं, मेरे ऑडिशंस एक्सेप्ट किए जाएं, मेरे टैलेंट की बेस पे मुझे काम मिले, फिर मैं उस काम के बेस पे स्टार बन जाऊं, तो वो सही है। अभी तो बेटी को कहना कि सोशल मीडिया स्ट्रांग बनाओ काम मिल क्योंकि जाएगा। इस प्रॉब्लम से मम्मा बहुत जूझ रही है, तो काम मिल ठीक है ना। जाएगा। तो नहीं, अभी तो वैसे तो शी इज वेरी यंग, लेकिन ये है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो करना चाहे तो वो ज़रूर करे, लेकिन अपनी अप्रोच ठीक रखे। इज मैरिज हेल्पफुल इन व्हेन यू आर एक्टिंग इंडस्ट्री में? एक औरत का शादीशुदा होना उसके लिए बेहतर होता है या थोड़ा सा सेटबैक होता है? थोड़ा सा सेटबैक होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सेंस, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, बिकॉज आपका बच्चा भी है, आपने अपने घर पे भी टाइम, वही वाली बात आ गई, अब 3 बजे शूट है तो आपने क्या करें, आपको जवाब देना है, यस, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जवाब देना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कदर करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अब पहले आप ये होता था कि आपकी अम्मा कॉल कर रही हैं तो आपने उनको कह दिया कि जी काम बहुत ज़्यादा है, मैं करके आ रही हूँ। फिर अब ये है कि अम्मा भी हैं, हस्बैंड भी हैं, और किसी की कॉल ना भी आए तो वो ऑब्वियसली बेटी है घर पे, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है कि जी वो मेरी बेटी को ये वाला कोई प्रॉब्लम सेफ है कि नहीं, सेफ है या नहीं। और अगर सेफ ना भी हो तो रात के 3 बज रहे हैं, उसको नींद आएगी नहीं आएगी, उसको रात के 3 बजे तो अपनी माँ चाहिए, 3.5 माशाल्लाह। तो वो मेरी अम्मी यही कहती थी कि यार रात को तो उसको अपनी माँ चाहिए ना। तो तुम, फिर वही वाली बात आ गई, तुम ये नहीं समझो कि तुम आदमी हो, तुम रात भर नहीं बाहर रह सकती, रात को तो कम से कम उसको अपनी माँ चाहिए। शूट तो अब क्या 10 to 10 का टाइम होता है, अब 10 to 10 का टाइम होता है, जाते जाते 11 बज जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कभी कभी हम इवेंट शूट कर रहे हैं, शादियाँ शूट कर रहे हैं, तो हम लेट हो जाते हैं।
और फिर वही कि फिर वो बच्ची सो गई है। अभी भी जैसे कि मेरा कोई 5वें दिन है, मैं मिली नहीं हूँ अपनी बच्ची से 5 days? 5 डेज। Why? मेरी आउटडोर शूट चल रही है और मेरे कॉल टाइम होते हैं सुबह 8 बजे के। और जब मैं घर जाती हूँ 10 साढ़े जैसे 8-9 बजे घर पहुँचती हूँ तो शी इज स्लीपिंग, क्योंकि वो जल्दी सोने की आती है। पहले उसकी स्कूल था। That's tough. दैट्स वेरी टफ। That's यही tough. तो बात है ना, पहले उसका स्कूल था और फिर अब उसका स्विमिंग क्लासेस वगैरह है तो वो भी सुबह होती हैं। तो वो फिर वो आता है ब्लेम कि देखा। कौन होता है साथ बेटी के? मेरी अब तो खैर नैनी होती है उसकी और मेरे फादर होते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी तो अब है नहीं। Right. तो अब वो उसका ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो बस फिर वो रहता है कि यार देखो, अब वो एक गिल्ट है। और आज क्योंकि सैटरडे तो मुझे भी किसी ने कहा कि बॉस वो ऑनियर है सिर्फ शबाना, संडे कर लें। मैं कहा मेरे जुड़े हाथ हैं, मैं नहीं दे सकती संडे। Yeah. क्योंकि मैं कोई 5 दिन से बच्ची देखी नहीं है। मुझे प्लीज़ कल अपनी बच्ची देखने दो, मैं उससे मिलूँ, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, मैं उसको बाहर लेके जाऊँ, उसको लगे कि हाँ माँ सिर्फ कहने को माँ नहीं है, माँ मौजूद है। But your husband also must be very supportive then. हाँ हाँ हाँ, he's supportive, Absolutely. हाँ, वो एक फायदा होता है जब हस्बैंड सपोर्टिव होता है हाँ, तो हाँ। आसान हो जाता है थोड़ा सा। वही वाली बात है, सोच किस आदमी की कैसी सोच है। अगर वो ऐसी सोच रखता है कि हाँ मेरी बीवी को सक्सेसफुल होना चाहिए, मेरी बीवी को अपने सेंसेस में रहना चाहिए, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, तो ठीक है। कितने लोग पिस रहे हैं जो पहले बहुत कुछ थे, शादी के बाद वो नहीं काम कर सकते। बहुत सी औरतें जो हैं, बहुत सी एक्टर्स जो हैं अपने करियर्स की बहुत अच्छा कर रही थी, बट शादी के बाद दे टेक अ बैक सीट। और फिर सोसाइटी और इल्ज़ाम भी उन पे लगाती कि ओहो क्या हुआ। जैसे रमशा ने पूरा वाइप कर दिया अपने इंस्टाग्राम, क्या हुआ, आ गई ना वही वाली आ गई बात ना क्या हुआ, कि खुशहाल ने बुरा कर दिया। फिर वही वाली बात ना, एक्टिंग हम करनी, नहीं है ना इक्वल। फिर यही एक्टिंग वाली करनी बात कि है नहीं ना, करनी, जबकि कुशाल काम कर रहा है और ऑन स्क्रीन बड़े प्रोजेक्ट्स कर कर रहा है। और मैं हरगिज कुशाल को या रमशा को गलत नहीं कह रही। बात फिर है कि हो सकता है उसने बाय चॉइस किया हो। एग्जैक्टली, मैं तो सिर्फ स्टेट कर रही हूँ कि जो लोगों को नजर आता है। एग्जैक्टली, हो सकता है वो नहीं चाहती हो अब मजीद काम करना। या इकरा जो कर रही है उन पे भी किसी ने अभी हाँ, कहा कि बच्चे करके तो शी इज नॉट वर्किंग एंड इट्स हाँ, बिकॉज शी इज मैरिड एंड चिल्ड्रन। उनका नहीं, दीस आर चॉइसेस दैट वी मेक। उसकी अपनी चॉइस है। एब्सोल्युटली, शी इज अ सुपरस्टार, शी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, उसकी अपनी चॉइस है। इवन रमशा इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, रमशा इज अ स्टार। और हो सकता है उसकी अपनी चॉइस हो भाई कि अब वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी और के साथ ना शेयर करना चाहती हो। अब इसमें जरूरी थोड़ी है कि कुशाल नहीं बोला होगा सब डिलीट करके बैठ जाओ प्लीज, आज ही सब कुछ हटा दूं। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन फिर वही वाली, फिर हम इक्वल नहीं है ना, नहीं हो पाते इक्वल, चाह के नहीं हो पाते, नहीं कर पाते। चाहे वो हमारी चॉइसेस हो या चाहे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। सारा खान काम नहीं कर रही हैं, तो उनकी माशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग उनके हस्बैंड ने अभी एक बयान दिया है। हाँ, क्या, हाउ वुड यू हैव टू से अबाउट दैट? जिनको नहीं पता, फलक जो है उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज से उन्होंने अपील की कि प्लीज इनडिसेंट ड्रेसेस और जो लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के जो औरतें निकलती हैं उनको रोकें लीगली, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और उनका मतलब उन पर गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। लेकिन तो बहुत से लोगों ने पूछा भाई आप किधर शॉपिंग करते हैं, किन बाजारों में आप जा रहे हैं कि छोटी छोटे कपड़ों में लड़कियां आपको नजर आ रही हैं? लेकिन ज्यादातर वो लंदन में नहीं होते। उन्होंने यहाँ के माशरे, मतलब पंजाब का सपोजिंग वो लाहौर की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें किसी एक लड़की का मिडरिफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मेरा उनको, मेरे तो अंदर फंसी हुई है बात, मगर मैं उनको ये कहना चाहूँगी जो मैं अब तक कह चुकी होंगी कि अगर इस माशरे की, इस मुल्क की 99.9999% औरतें जो घर से चादर लेके और बुर्का पहन के निकलती हैं, उनका असर आपके औलाद पे नहीं हो रहा और उन 2 ख़वातीन का हो रहा है जिनका पेट नजर आ रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी तरबियत में है, फिर प्रॉब्लम माशरे में नहीं। मैंने अभी आप जो जुमला दिया आप वो समझी नहीं। हाँ, कि आप तो, मैंने जहां तक देखा है फलक और सारा तो ज्यादातर अब्रॉड में रहते हैं, तो वो कौन सा माशरा मांग रहे हैं? वहां तो ज्यादा नंगे लोग नहीं है। तो फिर आप हमारे कैसे, कल्चर का हिस्सा नहीं है ना। बट ये आई मीन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं समझ रही हूँ। देखें, कल्चर बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं जो कल्चर उन्हें मिलता है, जो कल्चर आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जब वो बच्चे रह ही बाहर रहे हैं तो पाकिस्तान जितना अच्छा बन जाए आप क्या कर लेंगे? नहीं, और बच्चों को आपने सही गलत बताना है, घर से शुरू करना है। बच्चों को आप आपने दुनिया सही को, आप गलत बच्चों को बताना, बंद तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और देखिए मैंने तो अब्रॉड में कितनी फैमिलीज देखी हैं जो अपने पर्दे का, अपने हिजाब का ख्याल रखते हैं, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं, उनकी एक सोच है कि उन्होंने किस तरीके से माशरे में रहना है, किस तरीके से बाहर निकलना है।
और फिर अलग एक बात आ जाती है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो गलत कह रहा है, कहीं ना कहीं वो सही कह रहा है। हाँ, बात करने का तरीका गलत है, लेकिन बात वो भी सही कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि अपना हमारा जो जिस तरीके से हमारा मुआशरा है या जिस तरीके से हम एक इस्लामिक कंट्री हैं, जितना हम इन चीज़ों के अंदर रहते हुए करें उतना ज़्यादा बेहतर है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कहाँ नजर आ रहा है उनको नंगपना बाहर बाजार में? और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हो बिल्कुल पा भी रहा, नहीं है। बिल्कुल भी बाजार नहीं नहीं, हो पा रहा। बाजार में वो भी, बाजार में कहाँ नजर आ रहा है आपको? नहीं, कहाँ आपको नहीं। इमोडेस्टली ड्रेस्ड औरतें वो नजर आ रही कोई हैं? शायद उन्होंने एक रील है जिसमें वो कुछ हो रहा है तो नहीं, तो उस अपने चीज बच्चों को का, सोशल मीडिया पे मत आने दें आप उनको। और वो तो मुमकिन ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। स्क्रीन टाइम रोकें उनका। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे चले, नहीं, आज इन्होंने स्क्रीन टाइम पकड़ लिया, एक बात मान ली, 15 साल बाद आप स्क्रीन टाइम थोड़ी पकड़ 15 साल पाएंगे। बाद बच्चा मैच्योर हो गया होगा ना उस वक्त तक। तो वही वाली इम्प्रेशनेबल एज तो बचपन की फिर होती है आपकी ना। वाली बात आ जाती है कि तरबियत, तरबियत है, आपको अपनी एब्सोल्युटली। तरबियत आप करनी आप पड़ेगी। बच्चे को स्ट्रांग बनाएं, उसे हाँ, सही और गलत बताएं। माशाल्लाह वो कह ही क्यों रहा है, मैं तो कहती हूँ इतनी अच्छी उसकी बीवी है। Yeah. आप देखिए इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी सारा खान इज अमेजिंग, Lovely, even Falak is मॉडेस्ट। lovely. I don't know why he said फलक this. इज लवली, Absolutely. फलक इज एन अमेजिंग पर्सन, Yeah. मतलब जेन्युइन पर्सन। इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी इतना अच्छा सारा ने अपने आप को कैरी किया है, इतनी मॉडेस्ट, इतनी डिसेंट, इतनी अच्छी एक्ट्रेस। इवन सारे कैरेक्टर्स उसने, अगर कोई ग्लैमरस कैरेक्टर्स भी किए हैं तो वो इतनी अच्छी तरह किए हैं। उसने फैशन भी हमेशा इतनी अच्छी तरीके से किया है। तो मैं तो कहती हूँ फलक तो इस दुनिया का आखिरी इंसान होना चाहिए इस चीज़ के लिए परेशान होने वाला। हाँ. उसको तो टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। Exactly. माशाल्लाह या उसका माँ तो इतनी अपना अच्छी है तो सराउंडिंग इतना yeah, अच्छा है। yeah. इवन सारा की बहनें, मैं सारा की दोनों बहनें, मैं नूर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इतनी अच्छी बहनें हैं, इतना अच्छा अपना, उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई है। Absolutely. उनके वालिद साहब से भी मिली थी, सारा के वालिद साहब से, तो तरबियत उन्होंने इतनी अच्छी की हुई है कि वो इंडस्ट्री में रहते हुए इतनी Yeah. अच्छी रह रही थी, और इतना अच्छा उन्होंने अपने आप को, इतना टाइम इंडस्ट्री को इतना अच्छी तरह से कैरी किया। तो he should be the last person to worry, to raise this concern. raise You this should not be concern. concerned, Falak. Your house is sorted. हाँ, Your house is sorted, you should alhamdulillah, not be. I can say that कि Absolutely. भाई your house is sorted, अच्छा, alhamdulillah। तो sorted houses और dysfunctional families and problems से आते हैं एक और पाकिस्तान की तरफ। नूर भरी की एंट्री जो है वो का मिडवे कहीं ड्रामा में होती है, लेकिन क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर था, क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर था। इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया कि देखने वाले को लगता था कि शायद योर सराइकी एंड यू स्पीक, दिस इज योर मदर टंग। पार्ले मुल्क जा बैठा है, मेरे को तो तलाक अदा भी नहीं पता। सो यू नो, पहले तो ये बताओ कि जब कॉल आई काशिफ निसार की, वो हाउ वाज दैट? मतलब हर एक्टर ये सोचता है कि यार जिंदगी में अगर काशिफ निसार के साथ मौका मिले तो आई एम यू नो। मैं हर एक्टर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना ये पता है कि मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम, ऑलवेज। और ये प्रोसेस इतना सीधा नहीं था कि मुझे डायरेक्ट उनकी कॉल अच्छा, आ गई। क्या था प्रोसेस, क्या था? इट वाज लॉन्ग प्रोसेस। उनकी टीम में से मुझे मदीहा ने सबसे पहले कॉल की थी फॉर डेट्स, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास ये वाली डेट्स अवेलेबल हैं, मैं काशिफ निसार की टीम से और उस बात पर कौन सा प्रोजेक्ट आपका ऑन एयर था? मोहरा मोहरा ऑन एयर, मोहरा ऑन एयर था। और मोमा मैं कर रही थी, लेकिन ऑन एयर नहीं था और शूट भी इतना हुआ नहीं था। तो मैंने उनको, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उनको कहा था अगर मेरी ये डेट्स अवेलेबल नहीं भी होगी ना तो मैं करवा लूँगी, प्लीज़ आप मुझे कास्ट कर लें। इतनी मैं उनके साथ काम करना चाहती थी। उन्होंने कहा ठीक है अभी आप ये डेट्स रखें, हम आपको बताते हैं। अच्छा, फिर वो गायब हो गए। मैं कहा लगता है फिर वही हुआ है, किस्मत ने धोखा दे दिया, नम्रा शायद कुछ और ही हो गया है। अगेन दे कॉल्ड मी कि हम बेसिकली काशिफ भाई चाहते हैं कि आप ये पूरा कैरेक्टर सराइकी में करें। तो मैंने कहा सराइकी एक्सेंट में करें या सराइकी में करें? तो उन्होंने कहा नहीं सराइकी में करें। तो मैंने कहा मैं ये कैसे करूँगी सराइकी में? तो उन्होंने कहा साकिब। मैंने कहा हाँ साकिब इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड। तो उन्होंने कहा ही विल हेल्प यू। और साकिब समीर जो आयो ऑफिसर का कैरेक्टर। तो मैंने फ़ोन रखा और मैंने अगला फ़ोन साकिब को कर दिया। मैंने कहा साकिब ये तो कह रहे हैं सराइकी में करें और ये और वो, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो मुझे साकिब ने कहा था ना नहीं कहना, जिंदगी में कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहना, जो चाहिए उसको ना नहीं कहना। हाँ। और आपके आगे कोई चैलेंज आ गया है, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर काम करें। ना नहीं कहें कि ये मैं कैसे करूँगी या ये मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरी लैंग्वेज नहीं है। मैं कहा अच्छा तो अब करना क्या है? तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको एक सीन सराइकी में परफॉर्म करके हमें ऑडिशन एक कैमरा में बना के देना होगा। मैंने कहा अल्लाह ये तो लग रहा है काशिफ निसार की ऑडिशन इज सीरियस बिजनेस। एग्जैक्टली।
अब मैं कहा ये तो लग रहा है 10 साल पीछे चले गए। तो कह रहे हैं देख लो, अगर अच्छा नहीं करोगे तो मुझे तो लगता है साथ वो काशिफ भाई तो तुम्हें 1 मिनट में रिप्लेस कर देंगे। मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई, ये क्या मुसीबत हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। आमना मुझे 3 दिन लगे एक सीन बनाने में, क्योंकि वो तेकू मेकू मेडा और सीन था तेडा क्या? यही वाला हाँ। जो पहली बार उसने मुझे, मैं उसके घर में एंटर हुई हूँ और वो मुझे बिठा के मैं उसको स्टोरी सुना रही हूँ कि मेरे को तो रोज़ ये होगा निकी दा फ़ोन आया है, निका बाहरले मुल्क जा बैठा है, मेरे को तो तलाक़ दा भी नहीं पता। तो अभी ये इसलिए इतना तेज़ निकल रहा है क्योंकि ये 20-25 दफ़ा याद कर चुकी हूँ। और उस वक़्त मैं सोच रही थी कि मैं मेंकू तेंकू बोल रही थी और फिर मैं एक वॉइस नोट भेजती थी, फिर एक वॉइस नोट आता था कि और नहीं ये वोकल गलत है। कोच आपके साकिब समीर से? साकिब समीर। वेरी गुड। हाँ हाँ। और मैं एक वॉइस नोट भेजती थी साकिब को, साकिब कहता था नहीं 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 यूँ नहीं है, यूँ है, देखो मैं पहले समझाता हूँ। फिर वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता था, पूरे जुमले का मकसद बताता था, फिर मैं उसको फिर सराइकी में बोल के सुनाती थी, फिर वो एक्सेंट की गलतियाँ निकालता था। और ये करते करते हमें 3 दिन लगे एक सीन पे और मैंने एक ऑडिशन रिकॉर्ड किया और मैंने भेजा मदीहा को और मदीहा ने मुझे 3 मैसेज फॉरवर्ड किए, वेरी गुड, लॉक हर, और एक ऐसे थम्स अप था और वो काशिफ निसार के मैसेजेस थे। और फिर मुझे एक नंबर आया जो कि काशिफ निसार का नंबर था और फिर मैंने उनसे बात की कि अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम बेटे कैसे हैं आप। मैंने कहा ओह माय गॉड, इट्स लाइक कि पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा काशिफ भाई मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी। तो उन्होंने कहा मैंने आपका ऑडिशन देख लिया है, बिल्कुल काबू में है। अब क्या काबू में है नहीं समझ आ रहा था कि क्या बातें कर रहे हैं, कुछ वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं अक्सर कि आपको नहीं समझ में आता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बेफिक्र रहें, वो बिल्कुल काबू में है, आप आ जाएं, बस आपने एक्टिंग नहीं करनी, आपने फील करना है, बाकी आप यहाँ आए, हम खाएंगे पियेंगे इंजॉय करेंगे। मैं कहा ये क्या बातें कर रहे हैं। और मैंने कहा जी जी काशिफ भाई आप टेंशन नहीं लें, ये वो उस वक्त मुझसे 3 दिन लिए गए थे। मैंने कहा ठीक है बस मैं आती हूँ, ये कह के मैंने फ़ोन रख दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, सराइकी में कन्वर्ट होगा, फिर इसको याद करना है, अब इसको परफॉर्म करना है, ये मैं कैसे और एक्टिंग नहीं करूँगी। करनी। हाँ और एक्टिंग आगे से उन्होंने कह दिया कि एक्टिंग नहीं करनी, और मैं कह रही हूँ कि ये मैं कैसे करूँगी। और फिर एक तवील प्रोसेस स्टार्ट हुआ कोई 1-1.5 महीने का, और मैं और साकिब आमना ट्रस्ट मी मेरा व्हाट्सएप हैंग हो जाता था कि ओ वॉइस नोट नहीं प्ले हो रहा है, वॉइस नोट नहीं प्ले हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, वॉइस नोट नहीं प्ले हो रहा है। और फिर मैं किसी को चेक कराती थी, वो रिफ्रेश होता था। इतनी बार वॉइस नोट्स आते थे जाते थे आते थे जाते थे। एंड स्टिल आई रिमेंबर कि हम एक सीन कर रहे थे और वो समझ लें कोई बहुत बड़ा सीन था जिसमें मैं मम्मी जी को मेरी की स्टोरी सुना रही हूँ, मैर की स्टोरी सुना रही हूँ, और उसकी कोई बीच की एक लाइन का वॉइस नोट खो गया, डिलीट हो गया या पता नहीं ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया वो मिले ना। अब शूट कर रहे हैं। अच्छा मुझे रात को साकिब कह के सोया था कि देख लो चेक कर लो सब कुछ, मैं 3 बजे मैं अपनी आउटडोर शूट से आया हूँ, सुबह प्रॉब्लम ना हो, तुम्हारा कॉल टाइम जल्दी है। मैं कहा हाँ हाँ बस मैंने देख लिया सब, मैंने याद है आप टेंशन ना लें। अब वो बीच की 2 लाइनों का वॉइस नोट खो गया है और मैं सुबह 9 बजे साकिब को कॉल कर रही हूँ, फ़ोन उठा लो मेरा फ़ोन उठा लो, साकिब फ़ोन उठा लो। और तीसरी कॉल चौथी कॉल पे साकिब कहता है जी कौन सा वॉइस नोट है। मैंने कहा वो मैं लाइन की पिक्चर भेज रही, जल्दी से मुझे वॉइस नोट भेजे। अच्छा भेजे। वो कहते हैं कि मैं कहाँ फंस गया। बट इससे ये साबित होता है कि कितना टीम वर्क कितना जरूरी है। देखिए कितना मैं जरूरी है। इसीलिए जब भी कहीं जाती हूँ मैं कहती हूँ अगर नूर भरी को 4 लोग पहचानते हैं ना तो 100% कैरेक्टर्स क्रेडिट गोज टू साकिब समीर, क्योंकि इस कैरेक्टर को जितना साकिब समीर ने बनाने में हेल्प की है ना, मैं कहती हूँ उसकी जगह कोई भी होता ना इतनी हेल्प नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता था इतनी। डू द सीनियर आर्टिस्ट also are they that helpful कि वो इतने hands on नहीं होते in all dramas that you've done? नहीं हर कोई नहीं होता ना। नहीं, बल्कि कभी कभी तो आपको सीनियर टफ टाइम भी दे देते हैं, कभी कभी आपको सीनियर टफ टाइम दे देते हैं, कभी कभी कोई सीनियर बहुत हेल्पफुल होता है और कभी कभी कोई सीनियर बस
आजकल हमारी सीनियर्स भी कुछ कुछ, सारे नहीं, कुछ कुछ ऐसे हो गए कि बस कर लेना काम, ख़त्म करें ना, हो गया ना, बस ठीक है ना, बस हो गया सीन, बस ठीक है कर लिया ना, मैं रो रही हूँ या मैं परफॉर्म कर रही हूँ, अच्छा बस ठीक है ना, हो गया भाई, मेरा कर लें, मुझे क्या कंधे कंधा के लिए बैठना है OTS शॉट के लिए, अच्छा बस हो गया ना। कुछ ये भी हैं और कुछ ये भी हैं कि जैसे कि मम्मी जी थी, क्या जबरदस्त हिना आपा, या टोटली, और हिना आपा साथ बैठती थी, याद करवाती थी, लाइंस करती थी, परफॉर्म करती थी साथ, और मेरा सोलो हो रहा है और मुझे देख के वो रो भी रही हैं और वो फील करती थी, तारीफ करती थी, अप्रिशिएट करती थी। कभी कोई कट होता था तो नूर भरिए, जो काम तूने इसमें कर छोड़ा है ना, एब्सोल्युटली, मैं बता रही हूँ तुझे, बड़ी वेरी अच्छी गुड। एक सिस्टरहुड बन गई थी, स्पेशली जब मतलब समन और नूर भरी एंड इवन पाकीज़ा और मम्मी जी के साथ, ये चारों का जो था ना ग्रुप, बड़ा अच्छा बन गया, अच्छा, बहुत अच्छा वाज बन वेरी गया था। नाइस। और शायद ही कुछ यूं भी था कि ये जो एक्टर्स हैं ये एक्चुअली दे आर वेरी पॉजिटिव एंड प्योर सोल्स, इस वजह से ये केमिस्ट्री इतनी अच्छी ऑन स्क्रीन नज़र आई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक भी अगर कैरेक्टर ऐसा, एक भी एक्टर अगर ऐसा होता ना जो आपको टफ टाइम देता, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतनी अच्छी केमिस्ट्री डिलीवर कर पाते। हैट्स ऑफ टू सहर, आमना, हिना आपा, क्योंकि इन्होंने वाकई हर बंदे ने दूसरे बंदे को इतना सपोर्ट दिया है, इतना सपोर्ट दिया है कि मैं समझती हूँ इस वजह से वो नजर आता है, वो स्टैंड आउट इस वजह से किया, क्योंकि ये एक्चुअली अच्छे इंसान हैं, ये एक्चुअली सपोर्टिव हैं, ये एक्चुअली आपको सुनने वाले लोग हैं, और नजर भी ऐसा ही आता ऐसे ही है, नजर आता है, ऐसा ही आता है। मेरे ख्याल है काशिफ निसार भी ऐसे लोग ही इकट्ठा करते हैं जिनकी एनर्जी अच्छी हो, सिंक्रोनाइज्ड हो, जो काम की पॉजिटिविटी लेके आए हैं, बिल्ड करें, बजाय से के डिविजन्स हो और अजीब किस्म का माहौल हो सारा। तो ये डायरेक्टर का तो बहुत बड़ा हाथ है, उनका तो बहुत बड़ा हाथ है। जो काशिफ निसार ने और जो बी गुल ने, मैं समझती हूँ कर दिया है ना, जबरदस्त। और जिस तरीके से उन्होंने पूरी जो निटिंग थी स्क्रिप्ट की, जो एक एक कैरेक्टर, आप देखें उस ड्रामे में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं गुजरा होगा जिस पे आपकी नजर ठहरी नहीं। एब्सोल्युटली, हमारे बहुत सारे ड्रामे ऐसे चल के गुजर जाते हैं, मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, आपको याद भी नहीं रहते। इवन मोहम्मा वाज अ प्ले जिसमें आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद होंगे। नहीं, इवन द बॉयज के भी आपको पूरे याद नहीं रहते। हाँ, और आप बोलते हैं कि वो भाई वो, हाँ उसके इतने सीन्स नहीं थे, नहीं आधे तो आए लास्ट एपिसोड में, तो आए भी नहीं, डेट्स ही नहीं मिली उनकी, रैंडम से लोगों ने इकट्ठे कर लिए जी। तो ऐसा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है या इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन वो एक ऐसा ड्रामा था कि जब जब किसी के 2 सीन भी आ रहे थे ना, ऐसा ही है, उसे अप्रिसिएशन मिल रही थी, ऐसा ही है, क्योंकि वो लिखा बहुत प्यारा गया था, वो डायरेक्शन बहुत प्यारी थी। और मैं आज भी अगर कोई कैरेक्टर फील नहीं कर पाती हूँ ना, या मैं कोई कैरेक्टर में इतना उतर नहीं पाती, तो मुझे ना एक और पाकीज़ा याद आता है। ये बड़ा गलत है, ये तो अपने साथ जाती है करना। नहीं, मुझे इस सेंस में याद आता है कि क्यों सब कुछ इतना फील हो रहा था और क्यों इधर नहीं हो पा रहा, क्यों वहां पे ऐसा क्या था कि हम सीन में आते थे, बैठते थे और उस सीन के हो जाते थे। क्या था? I don't know. I think it was Kashif Nisar. I think it was the team. It was the environment. And you had to move from Karachi to Lahore for the shoot. Yes. And how long? 14 days. 14 days. 14-16 days. मेरा कोई इतना लंबा काम नहीं था, 16 दिन का काम था, लेकिन वो उन्होंने डिजाइन इस तरह से किया हुआ था कि पूरे दिन में 8 सीन। वो तो आखिरी भी इतना अच्छा था जब वो रिक्शे में जा रही होती है नूर भरी और साथ दीमा का भी कैरेक्टर कितना क्यूट था और बड़ा अच्छा था कि उसकी भी जोड़ी बन जाती है। एंड इवन आप देखें एज ए न्यू कमर उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। उसके जो रोमांसेस हैं या उसके जो इमोशनल सीन्स हैं, बड़ा मुश्किल होता है मर्द को रोते हुए देखना, और बहुत अब हम लोग हजम नहीं कर पाते कि वो तो आदमी रो रहा है तो रो रहा है भाई, उसके भी इमोशंस हैं, उसके भी जज्बात हैं, अगर वो रो रहा है तो, और वो इतना रियलिटी उसमें नजर।
पाकीज़ा के जब जब भाई रोए दुनिया रोई है उसके साथ। आपसे ऐसा ही है, ऐसा ही जब है। जब उनके दोनों भाई रोए ऐसा ही उसके है। साथ दुनिया रोई है। नमीर के साथ रोई है। नमीर के साथ क्या रोई। उसने जबरदस्त देखिए परफॉर्मेंस की। नमीर और सहर तो देखिए फिर वही वाली बात ना, लाइमलाइट ही उन पर है, या हीरो हीरोइन है, बात खत्म हो जाती है। जब आप एक इतने बड़े हम्म। प्रोजेक्ट को कंधे पे लेते हैं ना एज अ हीरो हीरोइन, तो वो तो वैसी आदि तो समझ लें आपने जंग वैसी जीत ली कि बिल्कुल। क्या आप हीरो हीरोइन है। या बात ये है कि जो इनके पिलर्स हैं आपने बिल्कुल। उसको कितनी अच्छी तरह खड़ा किया, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है। नादिया अफगान, ओह माय गॉड, ना- एवरीबॉडी। नादिया आपा तो हाँ। अल्लाह। और हमें पता है वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आपको भी पता है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, आपने नादिया आपा को बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा, लेकिन वो अलग नजर आ रही थी एक और पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। और ये मुझे जो सबसे बड़ी खासियत है ना काशिफ निसार के ड्रामों की, वो ये है कि आपको पता है यार हाँ ये एक्टर है, हाँ ठीक है अच्छा है, मैंने फलाना ड्रामे में देखा है, ढिमकाना ड्रामे में देखा है, लेकिन जब आप उनके प्ले में देखेंगी ना वो आपको डिफरेंट लगेगा। एब्सोल्युटली, नहीं नहीं, वो तो यूनिक है। वो लेकिन आपको इसके बाद unique पाकीज़ा के लगेगा। बाद जो ख्याल था कि जी अब तो फोन ओए कॉल्स होए, नहीं रुकने, अब तो अब तबाहियां मच जानी अब है। तो तबाहियां मच जाएगी, अब क्या तो हुआ? इंडस्ट्री को पता चल गया है कि भाई एक इंसान को काम आता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि जी कोई बहुत people are calling me, Yeah. people are calling me for good projects, लेकिन फिर वो कैरेक्टर्स नहीं मिल पाते। बड़ी बहन बन जाएं, भाभी बन जाएं, चलो बन जाएं, बनने में प्रॉब्लम नहीं है, जिसे मेड बनने में प्रॉब्लम नहीं है ना उसे कोई काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि वो कैरेक्टर का वेट उतना है या नहीं। हाँ, रोल क्या है, पर्पस क्या है, क्या वो कैरेक्टर का इतना वर्थ है, क्या उस कैरेक्टर का इतना वेट है, क्या वो कैरेक्टर वाकई इतना इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं समझती हूँ अगर कोई कहते ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जब मैं मोअम्मा शूट करी थी, यार तुम मेड बन गई, तुम पागल हो, और सबा कमर के आगे में उसके आगे तो वैसे कोई नजर नहीं आता, तो दैट्स एक्चुअली ट्रू, उसके आगे वैसे कोई नजर नहीं आता, शी इज एन अमेजिंग परफॉर्मर। मगर आई आसिया नजर आई, लेकिन आसिया नजर आई क्योंकि उस आसिया का देखिए ना उस कैरेक्टर का वेट इतना था। मैंने कहा ना राइटर ने सबसे बड़ी मेहरबानी तो ये कर दी कि आसिया के सीन्स इतने सारे लिखे थे, क्योंकि अगर आमना उसके सीन्स ही ना होते तो क्या कर लेती तो आप मुंह से आग थोड़ी निकाल सकते ड्रामे में कि लोग इसलिए देखें कि जी इसने मुंह से आग निकाली है। तो आप वही काम करेंगे ना जो लिखा हुआ होगा। बिल्कुल, या बिल्कुल। हाँ ये हो सकता है कि किसी सीन में हमें चुप करके खड़ा कर दें और फिर आप अपने एक्सप्रेशन से वो सीन जीत जाए, वो एक अलग बात है, और वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। ये कोई बॉलीवुड 1.5 घंटे की फिल्म नहीं है, ये 30 एपिसोड पे बेस्ड ड्रामाज हैं, और इसमें फिर अपने आप को मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो मनवा लिया आपने, मनवा लिया आपने। और छोटी सी बीच में जो शुरली ये निकली कि नाम आपका वो बड़ा मजे का था सारा। नाम पता नहीं कौन से, आई थिंक मामा का रिव्यू था, मामा का रिव्यू जो मैंने दिया था, पहला रिव्यू था, पहला रिव्यू था। बहुत आसिया बहुत अच्छी है, इन एक्टर का बहुत अच्छी एक्टिंग है, नाम नहीं याद आ रहा और उसी वक्त यू सेंट मी अ मैसेज। हाँ आई थिंक 1 और 2 दिन में जब वो रिव्यू आया देखा तो मैसेज मैं बताती हूँ आपको, मैं ये बात मैं बताती हूँ, मैं आज कन्फेशन करती हूँ। नहीं कन्फेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, मैं आपको बात बताती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी भी इतनी फैन फॉलोइंग है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे रिव्यूज़ देती हैं, नो डाउट, और आप लोगों ने मुझे पहले भी बहुत बार रिव्यूज़ दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना शिद्दत पे भी तारीफ की थी, शिद्दत पे भी आपने मेरी तारीफ की थी, और एक मेरा प्रोजेक्ट आया था S47 का, डर खुदा से नाम उसका था या इस तरह का कुछ था, सना जावेद और फिरोज का, जिसमें मैं ताबीन ए मुश्ताक, उसमें भी आपने कहा था। तो बात ये है कि मैंने आपका एक रिव्यू, वो पहला रिव्यू था मोहम्मा का, इवन हसन भी नहीं थे, हसन अपनी छुट्टियों पे गए थे, अभी भी हसन छुट्टियों पे है, अभी भी हसन मुझे देखिए कितनी अच्छी तरीके से याद है। और मेरा पहला एपिसोड निकला था, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि वो मैंने तो मतलब कमाल कर दिया है ना, मैंने तो धमाके कर दिए ये वो, और अब ना तो मैंने ज़बरदस्ती आपका समथिंग हॉट का, सबसे पहले जब वो ऑन एयर हुआ मेरा प्ले, तो मैंने वो खोल के देखा और मैंने आपका रिव्यू देखा, तो आप उसमें आपने इस तरह से कहा कि देयर इज़ गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, आसिया, नाम नहीं याद आ रहा मुझे उसका। बेसिकली देखिए होता क्या है ऐसा हुआ था मेरे, ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अब देखिए होता क्या है, बीइंग एन एक्टर,
हम मोहताज हैं आपकी रिव्यूज़ के। अगर कोई ये कहता है ना कि दुनिया क्या सोचती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये झूठ बोल रहा है। एक्टर पब्लिक फिगर होता है, हमें चाहिए होते हैं अच्छे रिव्यूज़। नाम आपका तब बनता है जब नाम आपका निकलेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाता उनकी एक्टिंग के लिए, और उनको क्रेडिट नहीं दिया जाता इसलिए उन्हें अच्छा काम नहीं मिलता आमना, और उन्हें अच्छा काम नहीं मिलता तो वो उस लेवल पर नहीं आ पाते। इसका फ़ायदा पता क्या हुआ था? मैं तो अपने काम को भी बहुत क्रिटिकली देखती हूँ। इसका फ़ायदा ये हुआ था कि इसके बाद आई मेक श्योर कि किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है ना, टीम से कहती हूँ यार नाम निकलवा के बताओ। अब हम ज़रूर करते हैं ये, ज़रूर करते हैं। And thank you so much. यू नो आई एडमिट कि यू नो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल अभी शदाई चल रहा है, उसमें याकूब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो एक्टर का नाम निकलवा के बोला कि ये एक्टिंग अच्छी कर रहा है, तो मैं तो आई टुक इट वेरी और पॉजिटिवली। आपको पता है याकूब का इतना बड़ा दिल हो गया होगा जब आपने कहा होगा। पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल लेकिन हुआ हमने है, अपने ये मैं काम आपको के लिख साथ के दे सकती हूँ। देखिए जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरी स्ट्रगल रही है ना, उसके बाद जब आप लोग या क्या ड्रामा है वाले या अम्मा जी गैलेक्सी लॉलीवुड वाले, जब ए बज़, ये लोग जब आप लोग हमारा नाम लेके रिव्यूज देते हैं ना, आप यकीन जाने हमारा इतना बड़ा दिल हो जाता है, क्योंकि हमारे पीछे स्ट्रगल रही है आमना। हम लोग दौड़े हैं इस काम के लिए, हम ऑडिशंस में खड़े रहे हैं, हमने इंतजार किया है इस वक्त के लिए, और जब हमें अप्रिसिएशन, अवार्ड्स तो है नहीं, और अगर हैं भी तो फेयर अवार्ड्स नहीं जाती है, या नहीं फेयर अवार्ड सपोर्ट का आ सकते हो, अवार्ड्स जाते ही नहीं है ना। हाँ जाते ही नहीं है ना, तो है नहीं, तो अब हमें क्रिटिकली जज किया जा रहा है। अब मेरे ख्याल है वैसे कि जो रिव्यूज का सिलसिला है इसने बड़ा बूस्ट दिया है इंडस्ट्री को। एग्जैक्टली, बिकॉज़ पहले इतनी डिटेल में कहाँ बात होती थी, नहीं बात होती थी। और अभी भी देखें, हर ड्रामे को रिव्यू नहीं मिलता, नहीं 7 बजे वाले ड्रामे को रिव्यू नहीं मिलता। मुश्किल नहीं, मैं उसको क्लैरिटी देना चाहूँगी, मुश्किल होता है उसको रिव्यू करना, बिकॉज वो सोप्स होते हैं लंबे 100 एपिसोड में, या रोज आ रहा है, बिल्कुल देखना बहुत मुश्किल हो बिल्कुल जाता है। 9 बजे वाले ड्रामे को रिव्यू नहीं सेम मिलता। रीजन। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी तो 7 बजे 8 बजे 9 बजे वालों की तो कास्ट ही डिफरेंट है। 7 बजे जिस एक्टर को कास्ट किया जाता है उसको तो 8 बजे कभी कास्ट किया ही नहीं जाएगा। नहीं, वो कई लकी होते हैं जो कि दे मेक इट फ्रॉम, हाँ एग्जैक्टली, फ्रॉम द 7 o'clock to the 8 o'clock। बिल्कुल, मी या आई एम अ क्लियर एग्जांपल। या और जब मैंने वो बात कही तो मुझे बहुत सारे एक्टर्स ने जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो कि अच्छे एक्टर्स हैं, जिनका नाम है, जो कि काम कर रहे हैं, जो कि 9 बजे की लीड्स कर रहे हैं, 7 बजे की लीड्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार, और कई दफा वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं, कई दफा ज्यादा पॉपुलर होते हैं, अक्सर ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं। उन्होंने कहा यार थैंक यू फॉर सेइंग दिस, क्योंकि एटलीस्ट आप लोग जो कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको तो तारीफ मिलनी चाहिए ना। और हमें जब एक जगह से अप्रिसिएशन मिलेगी, हमारा जब नाम होगा, तो फिर वही वाली बात है, आपको काम भी उसी बेस पे ही दिया जाता है। फिर आप चली गई और आपने जाके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं कहा यार बात उन्होंने सही की है, बात उन्होंने सही की है, मुझे नाम नहीं याद रहा था, लेकिन हमारी बात ये हो गई थी, लेकिन शायद ये रिकॉर्ड पहले हुआ है, इट्स ओके, बट मैं तो आई वाज हैप्पी अपोलोजाइजिंग, बट यू वर प्रोबेबली हर्ट इनफ टू यू नो टॉक अबाउट इट। क्योंकि देखें, फिर वही वाली बात, मुद्दा ये नहीं था कि आमना ने नाम नहीं लिया, मुद्दा ये था कि मेरा नाम नहीं लिया। वो कोई भी हो, एक्स वाई, इतने लोग रिव्यूज देते हैं, अगर वो कोई भी रिव्यू में मेरा नाम नहीं लेगा, आपकी जगह कोई और कह देगा कि यार मैं नाम भूल गई, तो मैं उसको कहूंगी आप मेरा नाम क्यों भूल गए भाई। क्योंकि फिर वही वाली बात आमना की स्ट्रगल रही है ना। मैं तो कहती हूँ उसका बहुत पॉजिटिव आउटकम इस पूरी चीज का था कि मैं अब नाम मैं सिर्फ आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जो रिव्यूज देते हैं, उन्होंने मेक श्योर किया कि उन्होंने पेपर उठाया, उन्होंने अपना पेन उठाया, उन्होंने कैरेक्टर्स को ढूंढ के उनके नाम मेंशन किए, और अब सिर्फ कैरेक्टर का नेम नहीं, उनका नाम, ओरिजिनल एक्टर्स का नाम मेंशन किया जाता है कि इसने अच्छा काम किया। देखिए मैं ये भी कहूंगी कि हर एक का नाम लेना जरूरी नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस होगी ही तो मुझे नाम याद रहेगा, अगर नहीं होगी तो मैं नहीं मेहनत करूंगी। कई दफा लोग कहते हैं कि जी वो फलाने का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, नहीं थी परफॉर्मेंस अच्छी, नहीं नाम देखिए वो एक अलग बात है, वो एक क्रिटिकल है, वो एक अलग बात है, पॉपुलर कोई है या नहीं है, वो आप और चीज है, वो आपकी अपनी चॉइस है। एक होता है ना कि आपका किसी का काम पसंद नहीं आया तो आप उसके बारे में रिव्यू ही नहीं दे रहे, हाँ, कि भाई मुझे उसका काम पसंद नहीं आया, मैं उसको क्यों रिव्यू दूं। और एक होता है कि आपको किसी का काम पसंद आया, आप उसके बारे में रिव्यू भी दे रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, और फिर आप भूल जाएं। खैर अगेन ये कोई पर्सनल बात नहीं है, ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार मैं कोई आमना की बात, एक स्पेसिफिक आमना की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उस वक्त उनको कह रही थी कि मैं तो इस ड्रामे, मेरा तो
आपने कभी रिव्यू नहीं, बल्कि मुझे याद आया कि उन्होंने भी नहीं दिया, तो वो इधर मुड़ गया। अगर आप वो क्लिप गौर से देखें और मैं आपको पूरा क्लिप भेजूं, तो मैं तो उनको कह रही थी कि आपने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया। और देखिए उन्होंने रिव्यू दिया, उन्होंने भी अप्रिशिएट नहीं किया। वो बात घूम गई, क्या नम्रा शाहिद ने आमना सानी को कहा। तो मुद्दा ये नहीं था कि आमना मेरा नाम भूल गई, मुद्दा ये था कि हर आर्टिस्ट जो मेहनत करता है, जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, जो कि अच्छा काम कर रहा है, वो मोहताज है आप लोगों के अच्छे अल्फाजों का। अच्छा आर्टिस्ट अब आजकल अच्छा आर्टिस्ट सब, स्पेशली अच्छा सपोर्ट आर्टिस्ट जिसको लीड नहीं मिला लेकिन सपोर्ट में उसने अपना नाम बना लिया, अपना काम से अब लोगों को इम्प्रेस कर दिया, उसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है आजकल? मतलब सिस्टम उसको किस तरह सपोर्ट, नाम चलो रिव्यूअर्स ने क्रिटिक्स ने नाम याद किया, वो तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा बेटर वर्क फैसिलिटीज़ चाहिए, मैं पुलिस बता दूं, बेटर पे स्केल चाहिए, प्रोटेक्शन ऑन सेट चाहिए, पेमेंट्स ऑन टाइम चाहिए, बेटर वर्क फैसिलिटीज़ मैंने बोला वो चाहिए, क्या चाहिए? एग्जैक्टली ये सब कुछ चाहिए उसे। जो लोग, क्योंकि देखें, दो लड़का लड़की पे तो ड्रामा नहीं बना सकते हैं तो बना के दिखा दें, ठीक है। अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, अगर सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छे ड्रामाज लिखे जाएं, उन्हें अच्छा वर्क स्पेस मिलना चाहिए, उन्हें टाइम पे किया जाए, उन्हें। अच्छा, और नहीं, क्या है रोल ओवर टाइम पेमेंट्स का क्या है? आई नो कि प्रोडक्शन हाउस टू हाउस भी डिफर करता है, बट we won't say कि बुरा किसका है unless you want to, but who's the best paymaster? Who's paid? Best paymaster is Seven Sky. मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। हाँ। अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, हमेशा मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है, क्योंकि मेरा तो कभी उन्होंने कोई 1 रुपया डिले नहीं किया। आर्टिस्ट की कदर करते हैं, वो आर्टिस्ट की कदर करते हैं। ये 2 प्रोड्यूसर्स आज मैं बताऊंगी, ये तो वो लोग हैं, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो सिर्फ ये 2 प्रोड्यूसर्स थे जिनके मुझे कंडोलेंस के मैसेजेस आए। और सिर्फ ये वाला नहीं कि ओ नम्रा शाहिद RIP या नम्रा शाहिद आई एम सो सॉरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नहीं, एक मैसेज लंबा कि अस्सलाम वालेकुम नम्रा शाहिद, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इफ यू नीड एनीथिंग वी आर हियर फॉर यू। और अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है, जो आया है उसने जाना है, परेशान ना हो आप, अपना टाइम लें। जबकि मैं जियो का ड्रामा कर रही थी, मैंने एक दिन की शूट करवाई थी, अगले दिन शूट थी, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मुझे कोई प्रोडक्शन से प्रेशर नहीं आया, मुझे प्रोडक्शन ने यूँ नहीं कहा आप काम पे नहीं आएंगे तो हम आपको रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने एक अच्छा खासा ब्रेक लिया, और फिर उसके बावजूद भी मुझे इस तरह कॉल आई थी कि अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप, तबीयत ठीक है आपकी, कैसा फील कर रही हैं आप काम कर सकती हैं? ये भी नहीं कि कर सकती हैं, वो उसमें भी डर रहे थे कि बेटा अब काम, मेहरुनिसा, मेरी बाजी, मतलब जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है इस दौरान, इवन इस पूरी जर्नी में, मैं कहती हूँ मेरी 10 साल की जर्नी में मुझे जितना सेवन स्काई ने सपोर्ट किया है ना, जितना मेरी बाजी ने सपोर्ट किया है, जितना असद कुरैशी, अब्दुल्ला कादवानी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे चांसेस दिए हैं, किसी ने नहीं दिया। और इस चीज़ के साथ ये कहते हुए कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहे, you're a good actor, you deserve this, you deserve good roles, you deserve good platform, nice people. और नंबर 2 पे ऑफ कोर्स कोई भी नहीं कहते कोई भी नहीं ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग विद हम टीवी एज वेल, MD प्रोडक्शंस। और मुझे लगता है MD प्रोडक्शंस में जो इस्लामाबाद वाली हमारी टीम है वो ज़्यादा बेहतर है, राइट, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा सपोर्टिव है, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। इरम बिन्त शाहिद, फैसल मंजूर, शर्जील, ये वो लोग हैं जो आपकी सुनते हैं, आपको समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बातों पे ध्यान देते हैं। यानी मुअम्मा में ऐसा था कि अगर मैं एक फ़ोन करती ना इरम को या फैसल को कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो सेट पे आ जाया करती। प्रॉब्लम मतलब क्या हो सकती थी? क्योंकि हम बनी गाला में शूट करते थे, बहुत डार्क रहता था, वाईफाई सिग्नल्स नहीं आते थे, और एक वक्त के बाद वो सेट ऐसा था क्योंकि बेसमेंट और जीजी का घर और कमरा और सब कुछ, वो मुश्किल हो जाती थी चीज़ें शूट करना। तो वो वर्क, एक होता है ना वर्क प्लेस, आपका काम करना आपके लिए आसान बनाता तो कभी कभी मुश्किल बना देता था। सर्दी बहुत है, या वॉशरूम्स के मसले हैं, या बीच में ऐसा भी हुआ
कि वो हॉन्टेड जगह है। हाँ तो सबने फोन किया कि भाई अब तो ये जगह हॉन्टेड हो गई है, तो हमारा क्या बनेगा। तो हाँ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम अभी सेट पे आ रहे हैं, फैसल भाई, शर्जील, Haunted ये लोग थी सब। क्या? हाँ थी। वो घर मामा वो वाला घर घर, हॉन्टेड था? हाँ haunted कैसे? था। वो किस्सा तो आपको अली ने सुनाया ही है कि मेकअप आर्टिस्ट को जो थप्पड़ पड़ा था। नहीं नहीं? नहीं। ओहो, एक हमारा मेकअप असिस्टेंट था, वो असर के टाइम, असर या शायद मगरिब के टाइम, वो बेसमेंट वाला जहाँ जीजी का हमने सीक्रेट रूम बनाया। सीक्रेट रूम बनाया था, और उसके बिल्कुल सामने मेकअप रूम था, और वहाँ पे बाथरूम में वो लड़का वजू करने गया। तो दे ऑल वर टॉकिंग, अली, आशिक और ये और वो। तो एक मेकअप रूम में तो क्यास होता है। तो थोड़े दिनों बाद एक बंदा चीखता चिल्लाता थोड़ी बाहर देर आया। बाद? थोड़ी देर बाद, क्योंकि ज़ाहिर है वजू में 2-4 मिनट तो लगते हैं। चीखता चिल्लाता बाहर आया, तो सबको लगा एक कोई प्रैंक या कुछ हुआ होगा, हमें क्या। और फिर अली और आशिक भी, हसन फरीद भी, वो लोग भी बाहर भागे। तो उसने कहा कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है। अब जब थप्पड़ मारा है, जब आप सुनते हो ना, हंसी आती। अब सब शुरू हो गए हंसना। कि हाँ ओहो थप्पड़ मारा है, फलाना आ गई होगी, ढिमकाना नहीं यूँ कर दिया होगा, तू तो नहीं था, तू तो नहीं था अंदर, तू तो नहीं बैठा हुआ था बाथरूम में, वो ये हो रहा है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसको बुखार चढ़ा ना और वो लाल हो गया, फिर सब डर गए कि वाकई इसके साथ कुछ हुआ है। उस लड़के का तो वो आखिरी दिन था, वो तो दोबारा आया नहीं। उसने कहा मैं तो I'm out। बाकी जो निकाश मेकअप आर्टिस्ट ऑलरेडी था, जो सबा कमर कभी अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट था, हमारा भी मेकअप करा था, उसने बोला भाई मैं तो नहीं जा सकता अभी ये सेट छोड़ के, मैं तो काम कर रहा हूँ। बाकी लोगों ने भी कहा भाई मैं तो नहीं जा सकता। इवन सबा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ और मेरी तो कंटिन्यूटी फंस गई है, मैं ये घर नहीं बदलूंगी। हमने पूछा ज़रूर कि क्या मुमकिन है कि हम ये घर शिफ्ट कर दें, कि कुछ इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी। उन्होंने कहा कैसे करेंगे बेटा, ये इतना फंस चुका है ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूटी में कि हम इसको कहाँ बनाने एक कैरेक्टर था वो, पूरा घर चेंज तो नहीं कर सकते पूरा, हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग बेफिक्र हैं, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं बैठना, हाँ हम लोग आपके साथ हैं ऑफिस में, अगर आपको यहाँ नहीं बैठना या आप कोई चीज़ शिफ्ट करना, मेकअप रूम शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप लोगों का कोई भी इस किस्म का कंसर्न है, तो वो हम कर लेते हैं। तो सबा जी का मेकअप रूम शिफ्ट भी हुआ था, लेकिन ये है कि उन्होंने नहीं कहा कि इसको बदल दें या मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, या उन्होंने इस किस्म का कोई नखरा। मैं इतनी हैरान होती हूँ आमना, मैं इतनी हैरान होती हूँ। मैंने अपनी इतनी 11 साल 10 साल के करियर में सबा कमर जैसा सुपरस्टार नहीं देखा, जिसमें कोई टैंट्रम ही नहीं है, एक टैंट्रम नहीं है। मैं आजकल की लड़की देख के मेरा सर घूम जाता है कि यार अभी किया क्या है। 3 मेन लीड कर लिए हम टीवी के, या जियो की मेन लीड कर लिया, अरे भाई। और वो सबा कमर की क्या बात है, उनकी क्या ही बात है, मैं जितनी उनकी तारीफ करूं कम है। मुझे आज भी अगर उनके साथ आसिया ऑफर होगा तो मैं कर लूंगी। आज भी मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं हीरोइन ही बनूंगी, नहीं। लेकिन वो ऐसी परफॉर्मर, ऐसी इंसान है कि मुझे आज भी उनके साथ अगर सपोर्टिंग कास्ट में कहीं ऑफर हुआ तो आई वुड लव टू डू इट, एब्सोल्युटली, बिकॉज शी इज़ वेरी अमेजिंग। आई होप नम्रा आपको ऐसे रोल्स मिले जो कि आप बाकी ऐसे याद करें, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिले, which leaves good memories and और आगे चलते हुए आजकल सिर्फ शबाना का ही शूट चल रहा है? हाँ, मेरा सिर्फ शबाना का शूट चल रहा है, और इसके अलावा मैं एक और 7 स्काई का ही प्ले कर रही हूँ, और वो भी क्योंकि इट्स बहुत इनिशियल प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है, तो नाम वगैरह भी इतना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम चेंज करेंगे, कुछ करेंगे। अगेन गुड अमेजिंग पीपल, मोमुल शेख, अली अब्बास, हुमायूं अशरफ, महा हसन, तो और वो अच्छा नहीं 9 बजे का है, प्राइम टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। सो गुड लक विद द प्रोजेक्ट। सो जैसे मैंने कहा, हैट्रिक तो आपने कर ली है, इससे आगे होपफुली अप एंड बियॉन्ड देयर फॉर यू, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू seeing more of Yumna in सिर्फ शबाना। जी अभी तो यमुना की बड़ी जर्नी है, अभी तो एग्जैक्टली, तो मजा आ रहा देख के। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। मुझे पता है बहुत क्रेजी स्केड्यूल्स हैं जी, बिल्कुल, शूट्स के, गर्मी भी बहुत जलील किस्म की, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने कहा, जैसे ही मुझे आपकी कॉल आई, आपका मैसेज आया ना, मैं कहा अब तो आंधी आए तूफान आए, इनसे जरूर मिलना है। एंड आई एम सो सॉरी, I am apologizing. For what? क्योंकि मैंने आपका एक देखा था रिव्यू,
जिसमें आप कह रही थी कि नम्रा आई अपोलोजाइज कि आपको मेरी बात बुरी लगी, तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं, वी नीड टू bury the hatchet। मैं तो बड़ी खुश हूँ ये मौजू भी उठा, उठा, उसका जरूरी फायदा था। हुआ, बिकॉज अब हम नाम And it was not personal at all. Absolutely, no, It I was did not not take it, and personal I did at not all. take it personal. आपकी रिव्यूज मुझे अच्छे लगते हैं। देखें, रिव्यूज पसंद है इसलिए तो मैंने कहा ना मेरा नाम नहीं लिया, Absolutely, वरना नहीं, मैं नहीं। कहती क्या फरक पड़ता I है did यार। not take it personally। मैंने बड़ा उसको पॉजिटिवली लिया और मैंने हाँ। कहा ना अच्छी चीज ये है कि हाँ। अब हम जरा एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं कि किसी का हाँ। जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो नाम एक्टर का जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे सुधर गए हैं, बहुत- सारे लोग बहुत चलो, सारे हमारी सुधर बदौलत गए। बहुत सारे सुधर गए। बहुत सारे सुधर Namra, गए। thank you so much for Thank joining you so today much, and Paul. good luck. Thank you so much, Amna।